प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रुच रुच के, सेज बिछाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब बिसात। अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब बिसात। निमख न्यारे ना होए सके, निमख न्यारे ना होए सके, रूह निस्बत हक जा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इसक सुराही हाथ में पिलाओ आठों जाम। इसक सुराही हाथ में पिलाओ आठों जाम। अपने अंगना जोवर्स के, अपने अंगना जोवर्स के, ताहे दीजिए वरता। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इल्म दिया आपना, भेजे साहिबे अल्लाह कलाम। इल्म दिया आपना, भेजे साहिबे अल्लाह कलाम। रूहे त्रिखावंती हाक की, रूहे त्रिखावंती हाक की, सोचा है धनी प्रेम का। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे मोहम्मद अरवास से, जो कोई आए हुए उतर। कहे मोहम्मद अरवास से, जो कोई आए हुए उतर। सोइन स्वरूपों के चरण लेके, सोइन स्वरूपों के चरण लेके, चले अपने घर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम आए
मंदिर मोहल झरोखे, ज्यों छूट जाए दुख धोखे। देखो झूठी फेर फेर मारे, सत सुख बिना कोई न उबारे, सत सुख बिना कोई न उबारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। छोड़ा घर को सुख लेखे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए एक होता है घर जिसमें हम रहते हैं, और घर में क्या होता है कि दीवारें होती है, ऊपर छत, नीचे फर्श, और उसमें कमरे होते हैं जहाँ हम सोते हैं, उठते हैं, आराम करते हैं, अपना सामान सुरक्षित रखते हैं। एक घर होता है, और एक होता है मंदिर। मंदिर क्या है कि पूजा की जगह है, उसमें भी दीवारें ही है, उसमें भी छत है, उसमें भी फर्श है, पर हम मंदिर में नहीं सोते, क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान है, वो पूजा के लिए है, सत्संग के लिए है, पूजा के लिए है। देखिए मंदिर में बहुत बड़ा हॉल होता है, यात्री आते हैं तो हम नहीं ठहराते उसमें, क्योंकि वो सोने की जगह नहीं है, वो भक्ति करने की जगह है, प्रार्थना करने की जगह है, आराधना करने की जगह है, ध्यान करने की जगह है। देखिए दीवारें वही है, फर्श वही है, छत वही है, परंतु जहाँ मंदिर का भाव आ जाता है तो सब कुछ स्वच्छ, सब कुछ पवित्र, सब कुछ निर्मल। क्यों हम मंदिर में नहीं सोते? इसलिए कि सोने से क्या है कि आप नींद में सोएंगे तो सोने के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है, और जहाँ हम बिस्तर में सोते हैं, बिस्तर भी सोया हुआ बिस्तर अशुद्ध होता है। इसलिए मंदिर में अशुद्ध चीज़ों को नहीं लाया जाता। मंदिर में केवल शुद्ध शुद्ध, पवित्र पवित्र, निर्मल निर्मल चीज़ों को ही लाया जाता है, अशुद्ध चीज़ों को यहाँ पर नहीं रखा जाता। इसलिए हम मंदिर में कभी भी कितना ही बड़ा मेला हो जाए, पर लोगों को सोने नहीं दिया जाता है, क्योंकि मंदिर की पवित्रता में कमी आ जाती है। तो देखिए स्थान स्थान का महत्व। घर में लोग आ जाएं तो घर के किसी कोने में भी हम सुला देते हैं, क्योंकि वो घर है, वो ठहरने की जगह है, पर मंदिर ठहरने की जगह नहीं है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कई मंदिरों में देखा जाता है, पुजारी जन रहते हैं तो मंदिर को भी घर ही समझते हैं, फिर घर की तरह उसको भी अशुद्ध बना करके इस ढंग से वो रखते हैं जैसे वो एक घर चला रहे हैं। तो यही है कि मंदिर को मंदिर के रूप में रखा जाए, कोशिश करें तो घर को भी मंदिर बनाएं। हमारी कोशिश रहेगी तो घर भी मंदिर बन जाएगा, क्योंकि घर में भी जहाँ राज्य की पधरावनी की गई है उतने जगह को पवित्र रखा जाए तो घर भी पवित्र बन जाता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि घर को मंदिर बनाओ, मंदिर को घर मत बनाओ। देखिए कैसी बात है, कई लोग मंदिर को ही घर बना देते हैं ना, मंदिर को कब्जा कर लेते हैं। पूजा करने के लिए गए, धीरे धीरे उस मंदिर को कब्जा कर लिया, वहीं बाल बच्चे भी हो गए,
बाल बच्चे भी उसी के अधिकारी बन जाते हैं, तो मंदिर घर हो जाता है। हमारे प्रणामी समाज के भी कई मंदिर घर की तरह हो गए हैं, अब केवल वहाँ पुजारी ही उसका हकदार हो गया है। ऐसी स्थिति हो जाती है, धीरे धीरे कमेटी कमज़ोर हो गई तो ऐसी स्थिति आ जाती है। पर मंदिर को कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए, वो आराधना का स्थल है। कोशिश करें कि घर को भी मंदिर बनाएं, पर मंदिर को घर न बनाएं। फिर दूसरी बात है कि आप देखिए, व्यापार करते हैं ना, व्यापार बिजनेस लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि व्यापार करते हैं तो दुकान चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि दुकान से सामान लेना देना, व्यापारी लोग आते हैं, खरीदते हैं, जाते हैं, ऐसे कर देते हैं ना। तो वो दुकान है, दुकान को दुकान के रूप में आप चलाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और उचित मुनाफा लीजिए। कम से कम 25% आप उसमें अपना बचत रखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपका भी खर्च होता है, आपका भी परिवार चलाना होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि अनुचित हो जाता है, कई कई लोग तो 100 का 100, 100 में माल लिया 200 में बिक्री कर देंगे, कई 250 में भी बिक्री कर देते हैं। हर एक माल में आप जाइए या जहाँ हाट बाज़ार में आप जाइए तो लोग बहुत ज़्यादा पैसा बोलते हैं। आजकल जैकेट, ठंडी में जैकेट खरीदा जाता है ना, कंबल खरीदा जाता है, तो आप जाएंगे तो क्या होता है कि एक जैकेट का पहले 500 बोलेंगे, नहीं हम 200 देंगे, तो फिर 300 में आ जाएगा, फिर 250 में आ जाएगा। देखिए, ये फिर भी उसके लिए कुछ तो बचाता ही बचाता है। तो कोशिश किया जाए कि उचित मुनाफा रख करके व्यापार करें, तो व्यापार भी अच्छा काम है। क्योंकि आज ठंडी में लोग काँप रहे हैं, आपने कहाँ कंपनी से जैकेट मंगा करके रख दिया, तो उसको कंपनी में ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा ना, उसको अपने ही गांव में, अपने ही शहर में खरीदने को मिला। वो सुविधा आपने दी, आपको भी फ़ायदा हुआ कि ठंडी में काँप रहे लोगों के लिए आपने अपनी दुकान में सब चीज़ मंगा के रख दिया, उसको कहीं भाग दौड़ करना ही नहीं पड़ा, तो वो पुण्य आपको मिलेगा। उसके साथ उचित मुनाफा लेने से भी आपका शुभ ही होगा, भलाई होगा। तो कोशिश करें कि दुकान भी मंदिर की तरह सजे। और फिर कहते हैं कि दुकान को भी मंदिर बनाओ, मंदिर को दुकान मत बनाओ, ऐसा भी ज्ञानी जन कहते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ मंदिर ऐसे हो जाते हैं कि मंदिर है कि दुकान है, कुछ पता ही नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ प्रसाद भी बेचा जाता है, बिना खरीदे प्रसाद ही नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे कई जगह मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए मंदिर है कि व्यापार का केंद्र है, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए मंदिर को मंदिर ही बनाना, कोशिश करना दुकान को भी मंदिर बनाएं, मंदिर को मंदिर ही रखना, कोशिश करना घर को भी मंदिर बनाएं, तो कितना अच्छा काम होगा संसार के अंतर्गत। श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसी ही शिक्षा वाणी के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम हर जहाँ भी जाएं उस क्षेत्र को, उस परिवेश को हम मंदिर बना करके, स्वच्छ और पवित्र बना करके उस स्थान की महिमा को हम बढ़ाएं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, छोड़ घर को सुख अलेखे, आत्मकाय को दुखड़ा देखे। कहते हैं कि परम धाम का अखंड सुख छोड़ करके ये आत्मा संसार के दुखड़ा जो है, संसार का दुख काहे को देख रही है। इसका अर्थ है कि हमने इसी जन्म में दुख देखा, ऐसी बात नहीं है। 84 के चक्र में कई जन्मों में कई दुख हमने झेले होंगे, कई दुख हमने देखे होंगे, भूल गए, क्योंकि एक बार मृत्यु होती है, दोबारा जन्म होता है, तो पहले जन्म की बातें विस्मृत हो जाती है। इस जन्म की याद रहती है, पूर्व जन्म की कुछ यादें नहीं रहती है। पर कुछ लोग हैं कि उनको पूर्व जन्म की बातें भी याद रहती है, ध्यान आता है पूर्व जन्म की बातें। तो जैसे गुरु महाराज भी अपने पूर्व जन्म में कहाँ थे वो बातें बताया करते थे। तो ये क्या है कि अन्य
बाकी अन्य लोगों को तो पूर्व जन्म में कहाँ थे क्या थे कुछ पता ही नहीं होता। पर आप देखिए कि मनुष्य के पास घर है, खेती है, व्यापार है, नौकरी है, शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, इसकी चिंता नहीं है। घर में स्टोर रूम बना रखा है, उसमें राशन पानी 1 महीने के लिए सब व्यवस्थित करके रखा है। पर जो चिड़िया हैं, जो अपने घोंसले बना करके चिड़िया बैठती है, अब देखिए उनका न खेती न व्यापार न कुछ, वो भी कहीं न कहीं घूम फिर करके चाचा चूँ चूँ ऐसे करके अपना पेट भर ही लेते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए भी आहार कहीं न कहीं से ढूंढ करके ले ही आते हैं। देखिए इसी तरह से आप देखिए कि जानवरों को देखिए, कुछ पालतू जानवर हैं उनको तो पालने वाले खिलाते हैं। पालतू जानवरों में जैसे गाय है, गाय को घास चारा दाना डाला जाता है, घोड़े को खिलाया जाता है, हाथी पाल रखा है तो हाथी को खिलाया जाता है, और भी जो पालतू जानवर कुत्ते बिल्ली पालतू जानवर है उनको खिलाया जाता है। पर जो जंगली जानवर है उनको कौन खिलाता है? अपने से आहार ढूंढते हैं। मृगा को देखिए, अपने से वन में चरना है, कोई शेर पीछे ना आ जाए, बच बच के उनको जिंदगी जीना है, उनके भी बच्चे हैं। इसी तरह से कीड़े मकोड़े से लेकर के हर 84 के जीव को आप देखिए तो कितना मुश्किल है उनका जीवन। एक बार खाने के बाद फिर कहाँ खाएंगे कुछ पता ही नहीं। आहार के लिए दिन भर चलते फिरते रहते हैं, कहीं आहार मिले इसके लिए। तो 84 का चक्र बहुत दुखदाई है। ऐसे कहने के लिए तो 84 बोल देते हैं, पर एक एक जोनी को हम विचार करके देखें तो हर बार अनेक दुखों को झेलना पड़ता है, तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। देखिए मनुष्य तो बीमार होता है तो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, जीव जंतुओं के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। तड़पो तड़पो मरो। मनुष्य बीमार होता है तो कोई पानी पिलाने वाला आ जाता है, जीव जंतुओं को कौन पानी पिलाएगा? मर रहे हैं, मरने दो, ऐसा ही लोग सोचते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस आत्मा को 84 में जाने से बचाना चाहिए, क्योंकि अनेक बार तड़फड़ी मड़ी ने दुख देखी आव्या छो पार। श्री जी ने कहा ना, सत्य भोरी ने सत्याग्रह जो राख जो रूढ़ी प्रकार। कीर्तन वाणी में कहते हैं कि जन्म जन्म में अनेक दुखों को हमने झेला, अनेक दुखों को हमने सहा, अनेक कष्ट को हमने देखा। ये सब होने के बाद आज मनुष्य के रूप में हम आए हैं, तो फिर से उस दुख की ओर जाने की प्रवृत्ति नहीं हमारी होनी चाहिए। हम तो अपने सुखरूप परम धाम आनंदमय दिव्य धाम की ओर, निज घर की ओर जाने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। छोड़ घर को सुख अलेखे, परम धाम का अलेखे अपरंपार सुख है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। परम धाम में कितना आनंद है। इसीलिए आत्मा को उस तरफ झुका देना चाहिए, भक्ति के मार्ग में आत्मा को लगा देना चाहिए। माया मोह के चक्र में इस आत्मा को बांध कर नहीं रखना चाहिए। आत्म पर आत्म पेखे, आत्मा की जागृति होने के बाद पर आत्मा है ना, हम जो मूल मिलाव में छोड़ करके आए हैं, जो शरीर उसको पर आत्म शरीर कहा जाता है ना। ये तो आत्मा है, पंचभौतिक शरीर है। परम धाम में सच्चिद आनंदमय शरीर है, जिसको पर आत्मा कहा जाता है। इसलिए आत्मा की जागृति के बाद पर आत्मा की खोजी होनी चाहिए, जीव के तरफ नहीं जाना चाहिए। आत्मा बनने के बाद जीव की तरफ उसकी यात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे जो स्त्री विवाहित हो जाती है तो विवाहित होने के बाद उसको माँ का भाव है ना, मातृभाव की ओर उसको जाना चाहिए। वो फिर कन्या बनने की तैयारी कर रही है तो वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। कन्या से तो वो क्या विवाहित हो गई, पहले तो कन्या ही थी, बाद में विवाहित होकर के गृहिणी हो गई। गृहिणी होने के बाद तो मातृभाव मातृत्व भाव उनमें जागना चाहिए, न कि कन्या भाव। उधर नहीं लौटना चाहिए, जिधर से आए आगे बढ़ना चाहिए। और परिवार में भी सबको सुख देना या सबकी सेवा करना, सबको बांध करके रखना, सबको संगठित बना करके रखना, ऐसी स्थिति
में माँ को जाना चाहिए, माँ बनना चाहिए, उसको बेटी बन करके बेटी की ओर लौटना नहीं चाहिए। ऐसे ही आत्मा को पर आत्म की तरफ जाना चाहिए, न कि जीव की दशा में उसको लौट कर जाना। ऐसा ज्ञान प्राणनाथ जी महाराज हमें समझा रहे हैं। आत्म पर आत्म को पेखे, सुख उपजे सत्य अलेखे। अगर ऐसे ज्ञान की ओर हम लोग अग्रसर होंगे और हमारी यात्रा इस प्रकार की होगी तो आपका जीवन सुखी होगा, आपका जीवन आनंद से भरा होगा और आपके जीवन को ही धन्य कहा जाएगा कि आपने उत्तरोत्तर विकास किया। आप पीछे की तरफ नहीं गए। महामती कहे पीछे ना देखिए। प्राणनाथ जी कहते हैं पीछे की ओर लौट करके देखोगे तो कभी आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। पीछे तो बहुत कुछ हमसे भूलें भी हो गई होंगी और उन भूलों को याद करते रहोगे तो आगे कब बढ़ोगे। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइमरी पढ़ करके पूरा करते हैं, सेकेंडरी में जाते हैं तो प्राइमरी का स्वभाव रखेंगे तो सेकेंडरी कैसे पास करेंगे। स्टैंडर्ड जैसे बढ़ते जाता है ऐसे ही ज्ञान का भी जो है, ज्ञान की भी स्थिति बढ़ते जानी चाहिए। ये श्री जी की शिक्षा है कि सुख उपजे सत्ता लेखे। जब आत्म ने दई साख, साथे भी कई बेर लाख। जागृति के विषय में आत्मा को साक्षी मिल जाए, आत्मा साक्षी देने लगे कि हाँ मेरा घर तो परम धाम ही है। हम भूले भटके माया में, पर वास्तविकता तो परम धाम की प्राप्ति में ही है। ऐसे आत्मा साक्षी दे और सुंदर साथ भी लाख लाख बार साक्षी दें, क्योंकि साक्षियाँ कहाँ मिलती है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, कथा कीर्तन में जाते हैं तो चर्चा करने वाले बार बार साक्षियाँ दे दे करके आपको निज घर की, निज धाम की, निज मूल पति की पहचान देते रहते हैं। लाखों बार सुनने को मिलता है। और कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये तो पहले सुनी हुई बात है, पर जब तक आत्मा जागृति नहीं होगी तो सुनते ही रहना चाहिए, बार बार सुनते रहना चाहिए। जब आत्मा जागृति की स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं तब सुनना बंद हो जाता है, पर तब तक तो हमको सुनते ही रहना है, सुनते ही रहना है। जैसे रोज़ भोजन करते रहना है, शरीर स्वस्थ रखने के लिए रोज़ आहार की ज़रूरत होती है। आहार लेते रहना है, लेते रहना है जब तक कि अंतिम प्राण न निकल जाए। ऐसे ही ये भक्ति का आहार भी जीवन में ग्रहण करते रहना चाहिए जब तक संसार में हम जी रहे हैं। सत धनिये साख आए दई। और हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने परम धाम से आकर के उस सत्य परम धाम की साक्षियाँ उन्होंने भी दी। अनेक वचनों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा नौतनपुरी धाम की स्थापना करके उन्होंने परम धाम की साक्षियाँ दी और परम धाम का जमुना उन्होंने प्रकट करके साक्षी सद्गुरु महाराज ने दी। फिर वहाँ पर उन्होंने खिजड़ा का वृक्ष लगा करके परम धाम के बड़ोबन की साक्षियाँ उन्होंने दी। तो कई कई साक्षियाँ धनिश्री देवचंद्र जी महाराज ने दी और प्राणनाथ जी ने तो इतनी साक्षियाँ दी है कि ये संपूर्ण 18,758 वाणी साक्षियाँ ही साक्षियाँ हैं आत्मा जागृति के लिए। इससे बड़ी साक्षी तो और कुछ चाहिए नहीं, इतना कुछ उन्होंने दिया है। सो तो सत बचन वालों ने लही, पर इसको लेता कौन है? साक्षियाँ इतनी सारी हैं, कौन ग्रहण करेगा? जो परम धाम के सच्चे साथी होते हैं वही इसको ग्रहण करते हैं। सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको ये पचता भी नहीं है, उनसे ये चीज़ समझा भी नहीं जा सकता है, वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ग्रहण वही करते हैं जो वहाँ के सद्भाग्यशाली, सौभाग्यशाली जो होते हैं वही ग्रहण कर सकते हैं। बाकी सब के द्वारा ये ग्रहण करना संभव नहीं है। आत्म ने सत परिचय पाए। आत्मा को सत्य का परिचय जब मिल जाता है तो भी झूठा दुख छोड़िया न जाए। झूठा दुख फिर भी माया मोह का ऐसा प्रभाव होता है कि झूठी माया को छोड़ ही नहीं सकते। इसके लिए मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि हम लोग गुरु जी के साथ चलते थे यात्रा में,
बम्बई जाते थे, दिल्ली जाते थे, हरियाणा जाते थे गुरु महाराज, कभी यूपी बिहार भी जाते थे। जहाँ जहाँ भी गुरु महाराज जाते थे ट्रेन में चढ़ करके, उस समय सीटें बुक होती थी, तब एसी के डब्बे नहीं थे, एसी के डब्बे तो बाद में आए। पहले तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे करके चलता था। तो बिना सीट रिजर्वेशन के जाओ तो उसको थर्ड क्लास कहा जाता था। सेकेंड क्लास में सीट रिजर्वेशन होता था और सेकेंड क्लास को ही आजकल स्लीपर क्लास कहा जाता है। तो प्राय गुरुजी फर्स्ट क्लास में तो नहीं चढ़ते थे, सेकेंड क्लास में, क्योंकि सुंदर साथ में मेरे साथ चढ़ सकें इसके लिए सेकेंड क्लास में गुरु महाराज सीट बुकिंग होती थी। और हम लोग भी गुरु महाराज के साथ जाते थे, कभी जमात में, कभी छोटे रूप में। तो एक समय की बात मैंने पहले भी उदाहरण में कहा आप लोगों के सामने कि एक समय गुरु महाराज आ रहे थे तो एक स्टेशन आया। गुरु महाराज ने कहा कि सुंदर साथ रास्ते में गुरुजी के लिए और जमात के लिए भोजन लेकर के आते थे, पराठे बना करके, पूड़ी बना करके, सब्जियां, मिठाइयाँ, जो ज़रूरत है पूरा टोकरी भर करके, झोला भर करके सुंदर साथ कई स्टेशनों में देते थे। जिनको गुरु महाराज इस रास्ते से यात्रा कर रहे हैं, जिनको पता लगे तो खूब दर्शन करने भी आते थे और खाने का भोजन सामग्री भी बहुत देते थे। तो गुरु महाराज कहते थे कि देखो, जितना ज़रूरत है उतना ही लेना और जूठा नहीं करना भोजन को। जो भोजन आया है उसको अच्छी तरह रखना, जूठा नहीं करना, और जो ज़रूरत है उतना निकाल करके ले लेना, बाकी पड़ा रहेगा। तो कहते थे कि कोई भीख मंगे, कुछ ऐसे भूखे स्टेशन में आ जाते हैं, हाथ फैलाते हैं तो उनको 2 पराठे दिया जाए या कुछ भी मिठाई है, फल है, कुछ भी उनको दे दिया जाए तो उनका भी पेट भरेगा। फेंकने से अच्छा है कि किसी के पेट में चला जाए। तो ऐसे ही करते थे। तो एक स्टेशन में एक लड़का आया, किसी ने खाया हुआ जूठा बचता है, कई लोग जूठा भी दे देते हैं ना, कई लोगों को जूठा का पता भी नहीं होता है कि ये जूठा है, ये दूसरे को नहीं देना चाहिए, ऐसे कुछ पता ही नहीं होता है। बच गया तो बांट दो गरीबों को, ऐसा भी लोग सोचते हैं। पर धार्मिक लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये जूठा किसी को नहीं, जूठा छोड़ना ही नहीं चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए, ये धार्मिक लोगों का नियम होता है। तो वो जो लड़का था भिखारी बच्चा, वो गुरु महाराज के सामने हाथ फैलाने लगा कि कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। तो गुरुजी कहते थे कि पैसा दोगे तो ये लोग तो भिखारी लोग हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, पैसा दोगे तो वो लोग झट से जाएंगे, तम्बाकू खरीद करके, बीड़ी सिगरेट खरीद करके पी जाएंगे, शराब भी पिएंगे। तो तुमने पैसा दिया, उसने रात को शराब पी, उसने बीड़ी सिगरेट पे खर्च कर दिया। तो इससे क्या होगा कि तुमने जो दान किया वो पुण्य में नहीं गया, उसका दुरुपयोग हो गया, तुम्हारे दान से उसका स्वभाव बिगड़ गया। इसलिए खाने की चीज़ दे दो, कम से कम खाएगा तो सही, खाने का सामान देने से पेट भरेगा तो तुमको पुण्य मिलेगा। ऐसा गुरुजी ज्ञान देते थे। तो भिखारी जूठा एक हाथ में लेकर के दूसरे हाथ से गुरुजी को मांगने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा वो जूठा फेंको, तुमको हम अच्छा दे देंगे। फेंकता ही नहीं है, इधर गुरु महाराज देने की तैयारी कर रहे हैं, उसको फेंक दे, वो जूठा है, खराब है, उसको गिरा दे और ये अच्छा ले ले। वो कहता है ये भी रखूँगा, ये भी रखूँगा। तो कई देर तक चलता रहा। जब गाड़ी चलने की स्थिति आई तब उस लड़के को अक्ल आई होगी, जूठा फेंका और गुरु महाराज के हाथ से 2 परोठे उसको मिल गए। तो हमें क्या ज्ञान मिला? वो तो एक घटना थी, घटना हुई और घटना विस्मृति में भी आ गई, पर उससे हमने ये ज्ञान सीखा कि माया मोह संसार इसी तरह सब लोग पकड़े हुए हैं। परम धाम का ज्ञान गुरु महाराज वितरण कर रहे हैं, प्राणनाथ जी वितरण कर रहे हैं, पर हम तो दोनों साथ रखना चाहते हैं ना, दोनों को हम इकट्ठा ही हम रखना चाहते हैं। तो एक को छोड़ना होगा, एक को पकड़ना होगा। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि पूरा घर छोड़ करके ही कोई बैठ जाए, पर त्याग की भावना। इसलिए उपनिषदों ने कहा तेन त्यक्तेन भुंजीथा। एक श्लोक है ना ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत
तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। बहुत अच्छा श्लोक है। कहते सारा विश्व ईश्वरमय है, ऐसा सोच करके इस संसार में आप विचरण करो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत के यावत पदार्थ जो है ईश्वर की कृपा से या ईश्वर की सृष्टि है, ऐसा सोच करके संसार में उनका उपभोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजीता, कहते हैं ये सब संसार की चीज़ें आप भोगो, उपभोग करो, परंतु त्यागपूर्ण भावना से, संग्रहपूर्ण भावना से, मोह की भावना से, लोभ की भावना से नहीं, त्यागपूर्ण भावना से इसका उपभोग करो। माँ गृधा कस्य सुधनम, इसलिए कोई धन किसी का नहीं होता, इसका उपभोग किया जाता है, अपने जीवन काल में उपभोग किया जाता है, बाकी कोई ले करके नहीं जाता। जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि बैंक में अच्छा से पैसा रखते हैं, खर्च नहीं करते, जीते जी उसका उपभोग करना चाहिए। आप स्वेटर खरीद लीजिए, जैकेट खरीद लीजिए, कंबल खरीदिए, ठंडी में आप ओढ़िए, गर्मी में पतले पतले कपड़े हैं तो आप रख लीजिए, खाना अच्छा से खाइए, और कोई अतिथि आए उनको भी खिलाइए, कहीं मंदिर में जा कर के दान पुण्य करने की इच्छा है तो आप कीजिए, अपने जीवन काल में कीजिए। बचा के रखा, बाद में आपके बेटों का हो गया। और बेटे लोग तो मेरे बाप का धन नहीं कहते हैं, बाप मरने के दूसरे दिन बेटे अपने नाम से करा लेते हैं, फिर मेरा ही धन कहने लग जाते हैं, उसका दान पुण्य भी कुछ करते नहीं है। इसलिए दुनिया में तेन त्यक्तेन भुंजीता, अपने जीवन काल में ही सत्कर्म करो, त्यागपूर्ण भावना से दुनिया में जीवन जीवो। और कोई किसी का संसार में धन किसी का नहीं हुआ, न मकान किसी का हुआ, न परिवार किसी का हुआ, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। फिर भी रहना, जब तक रहना है रहो, परंतु त्यागपूर्ण भावना से रहो। कैसी कितनी अच्छी बात है। तो यही चीज़ श्री प्राणनाथ जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं। आत्मने सत परचे पाए, तो भी झूठा दुख छोड़ा न जाए। फिर भी संसार का मोह माया से निवृत्ति नहीं होती है। जब सत सुख आया रस, जब परमधाम का सत्य सुख का रस जीवन में आने लगता है, जीवड़ा तब ही चल्या निकस्सा, उसी समय ये जीव आत्मा फिर देह को परित्याग करके परमधाम की यात्रा में लग जाती है। पर एक दिन में नहीं लगेगी, उसके लिए कई दिनों का अभ्यास, कई वर्षों का अभ्यास ज़रूरी है। आज निज नाम मिला आज ही तरे, ऐसी बात नहीं है। उसको बार बार जप करके उसका अभ्यस्त बनना चाहिए। तो अभ्यस्त हो जाएंगे तो विकट परिस्थिति में भी राज्य का नाम स्मरण होने लगेगा। और मृत्यु की घड़ी में तो बड़ी विकट परिस्थिति आती है, दर्दनाक परिस्थिति आती है, तब भी मुख से राज 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 ऐसे निकलता रहे तो परम गति और मोक्ष गति असंभव है, वो दूर नहीं रहेगा। हम अवश्य उस गति को हम प्राप्ति करेंगे और उस अनादि अक्षरातीत परम धाम में हमारी जागृति होगी। ये शिक्षा आज की चर्चा में श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें दे रहे हैं। तो हमारा अभी का भी समय यही पूरा होने आया। आज के दिन मंगलधाम में राजभोग एवं भंडारे की सेवा बेंगलोर निवासी श्री ताराचंद जी और श्रीमती बिमला देवी गोयल तथा संपूर्ण परिवार की ओर से 9 वर्ष के शुभ अवसर में प्रदान किया गया है। गौ सेवा के लिए भी कुछ सेवाएं प्रदान की गई है। उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आत्मने सत परचे पाए, तो भी झूठा दुख छोड़ा न जाए। जब सत सुख पाया रस, जीवरा तब ही चल्या निकस। जीवरा तब ही चल्या निकस।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। थिच्ने हुन्छ नि एउटा, त्यसरी निक्लिँदैन। यहाँ बोलिएपछि एउटा थिच्ने हुन्छ, यो थिच्ने, यो थिच्छ अनि तान, यो थिचेर तान त आइहाल्छ। तान चढ चढ हो।